हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी साहित्य का भी आपको तैयारी करना है। 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से भी पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ से दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन देखिएगा तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 76 से 78 में है। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये डॉट लग रहा होगा हिंदी, और इससे पहले इंग्लिश, और जीके का क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में था, तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ था, लेकिन वेबसाइट पे जो है सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही अपलोड किया गया था, क्योंकि आंसर की देना था तो आंसर की में इंग्लिश भाषा ही मान्य होता है, इसलिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन था। बाकी इसको सही तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर ही दिए थे, तो फिर आपको कोई भी डॉट हुआ ही नहीं होगा। अब यहाँ पर बेमेल को आपको छांटना है, तो इसी तरह से पूछा जाता है। इसमें आपको शब्द का अर्थ अगर पता है, पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड ही रहता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर शारीरिक, दैहिक, मानसिक, ये तीनों एक ही कैटेगरी का है, लेकिन आधी का जो अर्थ होता है कष्ट होता है, पीड़ा होता है। तो कष्ट, पीड़ा ये तीनों से अलग हो गया, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आधी। अगला यहाँ पर है मस्तक, शीश, शीर्ष, सिर। मस्तक यानी माथा हो गया, शीश का अर्थ भी मस्तक यानी माथा ही होता है, सिर, ये तीनों जो है समान अर्थ ही है, लेकिन शीर्ष का जो अर्थ होता है, शीर्ष हो गया सबसे ऊपरी भाग, सबसे टॉप लेवल का, तो ये अलग हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला, तो कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। अब इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसी तरह का रहेगा, और हिंदी में आपको लगेगा कि हम आसानी से बना लेंगे 25 में 25, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको हिंदी का अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, और जितने भी पर्यायवाची शब्द अगर आप अच्छा खासा याद किए हैं, अगर आपको पता है किसका अर्थ क्या होता है, तो आप बना पाइएगा। कठिनाई, जटिलता, समस्या, तीनों देखिएगा तो एक समानार्थी शब्द एक कैटेगरी में है। प्रॉब्लम को इस तरह से कहते हैं, लेकिन खेद का जो अर्थ होता है दुख प्रकट करना। अगर कहीं कोई घटना हो जाती है या किसी के फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि हम खेद प्रकट करते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं, तो ये एक तरह से अलग हो गया। अगला है निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त पर्यायवाची छांट, या पर्यायवाची आपको बताना है, तो अच्छा खासा पर्यायवाची भी पूछा गया है। समास, संधि विच्छेद, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन है। तो स्वर्ग का आपको पर्यायवाची बताना है, तो यमलोक, नरक, ये दोनों तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड से रिलेटेड हो गया, दुनिया, पूरा दुनिया इसमें आ गया, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ध हो जाएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची है, और स्वर्ग का पर्यायवाची जन्नत या देवलोक, ये सब हो गया। यमलोक हो गया नरक का। इसके बाद है भागीरथी का पर्यायवाची, तो भागीरथी का पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो भागीरथी का जो हो जाएगा दोस्तों पर्यायवाची यहाँ पर गंगा हो जाएगा। और भागीरथी के अलावा गंगा नदी का आपको जो याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, जाह्नवी, सुरसरी जो है गंगा का पर्यायवाची है। जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा, और सुरसरी का भी। इसके बाद रात्रि है, तो रात्रि का जो हो जाएगा विभावरी हो जाएगा। विभा का अर्थ होता है प्रकाश, किरण, लेकिन विभावरी का अर्थ होता है रात्रि, रात्रि, निशा, ये सब हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो हिंदी साहित्य से लगभग दोस्तों 10 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर भी लास्ट में भी क्वेश्चन और यहाँ पर भी है। तो भाषा का विकास का क्रम देखिएगा तो सबसे पहले संस्कृत हो गया, संस्कृत से ही पाली है, इसके बाद का क्रम है, सबसे पहला संस्कृत हो गया प्राचीन काल से ही, इसके बाद यहाँ पर पाली, पाली से प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, अवहट, और लास्ट में यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास इस तरह से हुआ है। तो पहले रूप में संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद है प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ये सब टॉपिक दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से हिंदी साहित्य में पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से, जिससे आप हिंदी में आसानी से 25 में से 25 क्वेश्चन बना पाए। और इसका बहुत सारा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिलेगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों के लिए बहुत ही ढूंढने के बाद दोस्तों ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल पाया है। आप देखिएगा तो ये 6 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है, ये नहीं है कि लेटेस्ट अभी 6 महीना साल भर पहले एग्जाम लिया गया। बहुत ही पुराना चीज़ को ढूंढना में बहुत ही समय लगता है। अगला है यहाँ पर रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। यहाँ से 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला रामचरितमानस, दूसरा रामायण से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, और यह जो है अवधी भाषा में है, और रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो रामायण जो है संस्कृत भाषा में है, और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अगला है यहाँ पर नीलगाय में कौन सा समास है। तो नीलगाय में दोस्तों यहाँ पर समास जो हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो कारक के चिन्ह से रिलेटेड है, तो सभी चिन्ह आपको याद रखना, 8 चिन्ह। कर्ता का जो चिन्ह होता है ने होता है, कर्म का होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है को के लिए, आपादान का होता है से, संबंध का होता है काके की, अधिकरण का होता है में पर,
संबोधन का होता है हे अरे। तो आप देखिएगा मे पर जो आया है अधिकरण में आया है, अधिकरण का होता है मे पर, तो अधिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों हम आप लोगों को जो हिंदी का वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हो गया या फिर अन्य एग्जाम का, तो नंबर 1 कंटेंट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार पुलिस एग्जाम का, बिहार पुलिस में हिंदी पूछा जाता है तो उसमें आप लोगों को करवाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये वर्णमाला टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्यंजन में यहाँ पर स्पर्श व्यंजन हो गया, इसके बाद अंतः स्थ, उसमें व्यंजन संयुक्त व्यंजन, एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है? तो 4 है। यहाँ से आप देख सकते हैं अक्षत्र ज्ञा सर हो गया, और अक्षा का जो होता है क हलंत प्लस स से मिलकर अक्षा, त हलंत प्लस र से मिलकर त्र, ज्ञा ज प्लस यहाँ से मिलकर सर, तालव्य स प्लस र से मिलकर ने। गृहीत व्यंजन है डौढ़, हिंदी के विकसित व्यंजन अयोग्य वा। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है, स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है। ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं कि कौन कौन सा व्यंजन में आएगा, कौन कौन सा नहीं आएगा। तो ये हिंदी का हो गया, और यहाँ से आपको क्लियर हो गया अक्षर जो होता है क हलंत प्लस स से मिलकर होता है। तो यहाँ पर कलर पोस्ट के लिए, सिविल कोड कलर पोस्ट के लिए भी आप लोगों को हिंदी का बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे, जिससे आप हिंदी में पूरा का पूरा स्कोर कर सके। इसी तरह का आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो यहाँ से आप देख लिए क प्लस स से मिल करके बनता है, तो अक्षर जो हो जाएगा क प्लस मूर्धन्य स, और इसमें क हलंत लगेगा। तो ये क्लियर हो गया। अगला है नीचे दिए गए शब्दों का सही विकल्प चुनिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, यहाँ से याद कर लीजिएगा। इस 4 में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। संयुक्त व्यंजन पूछ दिया जाएगा, या फिर त्र ज्ञा सर से रिलेटेड भी पूछ दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब चलिए यहाँ पर संधि विच्छेद से रिलेटेड है, तो उन्नति का संधि विच्छेद पूछा गया। तो उन्नति का जो संधि विच्छेद होता है उत जोड़ नति, यहाँ पर देखिएगा तो हलंत आया है तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला है रेखांकित होगा, तो रेखा जो अंकित यहाँ पर, तो लास्ट में देखिएगा तो दोनों जगह यहाँ पर स्वर ही आया है। तो रेखांकित में स्वर संधि है, लेकिन कौन सा है? तो दीर्घ संधि है। अब संधि में 5 भेद होता है स्वर संधि का, संधि का 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि का 5 भेद होता है। तो ये 5 भेद को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, ये सब भी आप लोगों को करवाएंगे। संसार का संधि विच्छेद जो होता है समजोड़ सार, ये जो है दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि को कैसे पहचानते, ये सब का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, फिर आप अच्छे से आसानी से पहचान लीजिएगा सभी संधि को। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। समास से रिलेटेड है। दशानन, तो दशानन एक विशेष प्रकार का अर्थ दिखाता है, रावण को इंगित करता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से पीताम्बर भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और यथाशक्ति जो दोस्तों है, यहाँ पर यथा में देखिएगा तो यह जो अवयव है, तो यह अव्ययी भव समास का उदाहरण हो जाएगा यथाशक्ति। अब यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियाँ देख लीजिए, और मुहावरे लोकोक्तियाँ में लगेगा आपको कि बहुत ही आसान टॉपिक हम बना लेंगे, लेकिन आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। ऑप्शन इस अकॉर्डिंग रहता है कि आपको लगेगा इसमें से 2-2 सही है, अब कौन सा चूज करें। यहाँ पर देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना, अब आपको लगेगा कि बिना परिश्रम का सफलता मिल जाना, ये भी हो सकता है। भाग से कोई वस्तु मिल जाना, ये भी हो सकता है। अचानक कोई लाभ होना, ये भी हो सकता है। इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ था। अब ये तो 2016 का हो गया, 2022 में बिहार पुलिस हो गया, या अन्य एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुहावरा भी नहीं बना सकते। पता आपको रहेगा, लेकिन आप ऑप्शन में से चूज ही नहीं कर पाइएगा सही तरीके का, यानी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो भी मुहावरा है उसका सही अर्थ आपको पता रहेगा, तभी बना पाइएगा। ये नहीं कि आसान वाला पूछा जाएगा आप ऑप्शन में से छांट लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना का जो अर्थ होगा दोस्तों सही, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला यहाँ पर है हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका जो अर्थ होगा दोस्तों हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी यहाँ पर समय के बारे में है कि जल्दी कोई काम नहीं हो सकता है, तो काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला है 99 के फेर में पढ़ना, तो 99 के फेर में पढ़ना, इसका जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए। सही आंसर जो हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना। अगला यहाँ पर हिंदी साहित्य से, हिंदी साहित्य से पहले भी 2 क्वेश्चन था, रामचरितमानस और अब संस्कृत भाषा से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखिएगा 82-83, फिर यहाँ पर क्वेश्चन, यानी 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हिंदी साहित्य से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है।
हिंदी का जो दोस्तों प्रथम महाकाव्य है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो है और यह चंदबरदाई द्वारा रचित है। अगला है तितली किसकी रचना है? तितली जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अपनी आत्मकथा हिंदी में सबसे पहले जो लिखी है राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और बिहार से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कविता का पंक्ति पूछ दिया गया है, इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा और ऐसे क्वेश्चन बनाना आसान नहीं रहता है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन को आपको इग्नोर करके ही चलना है। आप कितना भी तैयारी कर लीजिएगा फिर भी ये एक दो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन में अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? तो यह जो है दोस्तों यशोधरा का है और यह जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, तो सही आंसर हो जाएगा यशोधरा। अगला है कबीरदास की भाषा थी, तो ये बिहार पुलिस एग्जाम इससे पहले भी पूछा गया है। तो आप लोगों की हिंदी की जो तैयारी कराएंगे बिहार के जो भी एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर बिहार एसएससी में भी मेंस का एक हिंदी का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, दरोगा में भी पूछा जाता है, ऐसा है बिहार एसएससी जितने भी एग्जाम में मेंस का पेपर होता है सभी का हिंदी का क्वेश्चन करवा देंगे और कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया। कबीरदास की भाषा जो थी सधु ककड़ी, सधु ककड़ी हो जाएगा। एक और आपको याद रखना है, पंचमेल खिचड़ी भी पूछा जाता है। पंचमेल किससे संबंधित है? पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया कबीरदास की भाषा से रिलेटेड ही है, तो पंचमेल खिचड़ी और सधु ककड़ी कबीरदास की भाषा थी। यहाँ से दोस्तों आप 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख लिए और यहीं पर अभी खत्म नहीं होता, और भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिएगा 21 अगस्त 2016 एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे और आप क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा।